इस आईपीएल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को कैसे हराया। देखिए, कहानी में ट्विस्ट तो बहुत थे, लेकिन इसकी पूरी स्क्रिप्ट ना वो लिखी गई सिर्फ एक फेज में, पावर प्ले। चलिए देखते हैं कैसे। तो इस मैच की पूरी कहानी बस इन दो नंबर्स में छिपी है। खेल की पहली 36 गेंदों ने ही सब कुछ तय कर दिया था। सीएसके का स्कोर केकेआर से बिल्कुल डबल था, और सच पूछिए तो यही वो लीड थी जिसने आखिर में जीत और हार का फैसला किया। चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से। सीएसके की बैटिंग। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई ने पावर प्ले में ही साफ कर दिया कि वो किस मूड में है। सीएसके का पावर प्ले ना एकदम रोलर कोस्टर राइड जैसा था। तीसरे ओवर में कप्तान गायकवाड़ का विकेट गिरा। लगा कि थोड़ा सा प्रेशर बनेगा, लेकिन अगले ही ओवर में आयुष मात्रे ने ऐसा काउंटर अटैक किया जिसकी केकेआर को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सिर्फ 10 गेंदों में 35 रन। इसने केकेआर को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया। और इसका नतीजा सोच के देखिए, 6 ओवर में 72 रन। ये जो तूफानी शुरुआत थी ना, इसने मैच का डायरेक्शन सेट कर दिया और केकेआर के बॉलर्स के सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी कर दी। लेकिन केकेआर ने इस तेज शुरुआत का जवाब कैसे दिया? उन्होंने निकाला अपना सबसे बड़ा हथियार, अपने स्पिन बॉलर्स को, और बस यहीं से मैच ने एक नया और बड़ा दिलचस्प मोड़ लिया। केकेआर के स्पिनर्स, खासकर सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने तो जैसे सीएसके की रनिंग स्पीड पर एकदम ब्रेक लगा दिया। यहां देखिए, 9वें और 11वें ओवर में सिर्फ 3-3 रन बने। ये जो इतने सस्ते ओवर्स आते गए ना, इसने सीएसके के बैट्समैन पर प्रेशर का एक जाल सा बुनना शुरू कर दिया। और ये जो बढ़ता हुआ प्रेशर था ना, इसका असर ग्राउंड पर बिल्कुल साफ दिख रहा था। रन की स्पीड जैसे ही कम हुई, चेन्नई के क्राउड में एकदम शांति छा गई। और बस इसी प्रेशर में 48 रन्स पर सेट हो चुके संजू सैमसन एक गलत शॉट खेल बैठे और अपना विकेट दे दिया। हाँ, मिडिल ओवर्स में थोड़ी सुस्ती जरूर आई, लेकिन इसके बावजूद वो जो पावर प्ले की एक्सप्लोसिव शुरुआत थी ना, उसने सीएसके को एक इतना सॉलिड फाउंडेशन दे दिया था कि आखिर में वो एक बड़ा स्कोर खड़ा कर पाए। और वो फाइनल टारगेट क्या था? 193 रन। डेवॉल्ट ब्रेविस और लोअर ऑर्डर के कुछ काम के रन की बदौलत सीएसके ने केकेआर के सामने एक बहुत ही चैलेंजिंग स्कोर रख दिया। अच्छा, अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, केकेआर की पारी। और उनकी शुरुआत सीएसके से एकदम उल्टी रही, बिल्कुल ऑपोजिट। पहले ही ओवर से वो मुश्किल में फंस गए। केकेआर का पावर प्ले तो जैसे एक बुरा सपना साबित हुआ। दोनों ओपनर्स सस्ते में निकल गए और जो बाकी आए वो बाउंड्री मारने के लिए स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे। सीएसके के बॉलर्स ने उन्हें सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। खुल के खेलना तो दूर की बात है। सोचिए, पहले 6 ओवर्स में स्कोर था सिर्फ 36 रन। ये सीएसके के स्कोर का ठीक आधा था, और बस यहीं से केकेआर इस मैच में बहुत पीछे छूट गया। अब रिक्वायर्ड रेट तेजी से बढ़ रहा था, प्रेशर आसमान छू रहा था, और इस जबरदस्त दबाव में केकेआर का मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, और इसके साथ ही मैच पूरी तरह से सीएसके की गिरफ्त में आ गया। केकेआर के इस कोलैप्स के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो था रिक्वायर्ड रन रेट, मतलब हर ओवर में जीतने के लिए कितने रन बनाने हैं। ये नंबर हर ओवर के साथ बढ़ता जा रहा था, पहले 11, फिर 12, और इसने बैट्समैन पर बड़े शॉट्स खेलने का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना दिया। और इस प्रेशर का नतीजा, विकेटों की लाइन लग गई। स्पिनर नूर अहमद ने तो केकेआर की कमर ही तोड़ दी। उन्होंने कप्तान रहाणे को आउट किया, और सबसे बड़ा झटका, डेंजरस कैमरन ग्रीन को 0 पर बिना खाता खोले वापस भेज दिया। तो केकेआर के मिडिल ऑर्डर के इस तरह से कोलैप्स होने के बाद रिजल्ट तो बस एक फॉर्मेलिटी ही रह गया था। सीएसके की एक शानदार जीत बिल्कुल पक्की हो चुकी थी। और फाइनल रिजल्ट ये रहा कि केकेआर 32 रन से हार गई। वो जो पावर प्ले में झटके लगे था ना, टीम उससे आखिर तक रिकवर कर ही नहीं पाई। तो इस पूरे मैच का टेकअवे बहुत साफ है। दोनों टीम्स के पावर प्ले के खेल में जमीन आसमान का फर्क था। एक टीम ने अटैक किया, दूसरी टीम डिफेंड करते करते बिखर गई, और यही फर्क आखिर में जीत और हार की वजह बना। और ये हम सबके लिए एक बड़ा दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है कि भले ही ये मैच 40 ओवर का था, पर क्या इसका फैसला असल में सिर्फ शुरू की 36 गेंदों में ही हो गया था?